हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय आकाश सर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेट्स, और सेट के अंदर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम। बच्चों ये थ्योरम जितने भी हैं लिख रखी है मैंने, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो चलिए देखते हैं इन थ्योरम को किस प्रकार से हम लोग सॉल्व करते हैं बच्चों, और किस प्रकार से प्रूफ करते हैं बच्चों यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बच्चों। थ्योरम में क्या लिखा है, फॉर एनी टू सेट्स, कोई भी दो सेट्स है ए एंड बी, वी हैव, क्या प्रूव करना है हम लोग को, ए इंटरसेक्शन बी इज अ सबसेट ऑफ ए एंड इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। ये पहली थ्योरम है। सेकेंड थ्योरम है ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इफ एंड ओनली इफ, ये जो लगा है इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू बी। थर्ड है ए इज इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इफ एंड ओनली इफ ए सबसेट बी। ओके बच्चों, ए इज द सबसेट ऑफ बी। तो देखिए बच्चों किस प्रकार से हम इन तीनों थ्योरम को प्रूव करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका प्रूफ। पहले हम लोग देखेंगे फर्स्ट थ्योरम बच्चों। ठीक है, हम लोग को क्या प्रूव करना है, हम लोग को प्रूफ करना है ए इंटरसेक्शन बी इज अ सबसेट ऑफ ए, इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। पहले आप लोग को ये पता होना चाहिए, यहाँ पे मैंने दो बार लगा दिया इंटरसेक्शन, सॉरी फॉर दिस। आप लोग को ये पता होना चाहिए कि अगर कोई भी एलिमेंट x है वो a में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अगर कोई एलिमेंट x a में बिलोंग कर रहा है और आपने ये भी मान लिया कि x बिलोंग, ये प्रूफ कर लिया कि x बिलोंग कर रहा है b में, तो ये इम्प्लाइज दैट करेगा कि a जो है वो b का सबसेट होता है बच्चों। ये आप लोग को पता होना चाहिए पहले से बच्चों कि अगर x आपने कोई एलिमेंट माना जो कि a में बिलोंग कर रहा है, और वही एलिमेंट x सेम एलिमेंट b में बिलोंग करा दिया बच्चों, तो अब a जो है b का क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि यही हम लोग प्रोसेस यहाँ पर यूज करेंगे बच्चों। तो समझते हैं पहले इसको किस प्रकार से इसका सबसेट प्रूव करेंगे। तो लेट कर लेते हैं कोई भी एक एलिमेंट है x, कोई x एलिमेंट है, और x कैसा एलिमेंट है, आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी मतलब यहाँ पे इस टाइप के एलिमेंट, x मतलब बहुत सारे एलिमेंट होंगे भाई, एलिमेंट पता तो है नहीं कितने, मान लीजिए 50 एलिमेंट 100 है, तो एक सिंगल एलिमेंट x डिनोट कर देना है उसको, तो इसको बोलेंगे आर्बिट्रेरी एलिमेंट है बच्चों। ठीक है, किसे मान लेते हैं, a इंटरसेक्शन b में। क्यों माना, क्योंकि पहले ये लिखा हुआ है, इसको प्रूव करना है सबसेट a का। तो x लेट कर लेते हैं कोई एलिमेंट बिलोंग कर रहा है a इंटरसेक्शन b में। ठीक है, अगर x a इंटरसेक्शन b में बिलोंग कर रहा है तो इसका क्या मीनिंग हुआ बच्चों, आप लोग को पता होना चाहिए कि इंटरसेक्शन का मतलब होता है जब a के पास भी होगा b के पास भी होगा। तो इसका ये मतलब हुआ x बिलोंग करेगा a में, एंड बीच में क्या लगेगा, एंड। क्यों, क्योंकि दोनों के पास है, x बिलोंग करेगा बच्चों कहाँ पे, b में। एंड का मतलब a के पास भी है b के पास भी है, दो साइन होते हैं एंड और। ठीक है, एंड का मतलब दोनों के पास, जब इंटरसेक्शन आएगा तो एंड लगेगा, और यूनियन आएगा तो और लगाएंगे। और का मतलब होता है या तो a के पास है या तो b के पास या दोनों के पास। ठीक है, वो और का मतलब होता है, इसमें a के पास भी है b के पास भी है। तो देखिए बच्चों अब यहाँ पर ये प्रूव हो रहा है कि हाँ x कहाँ बिलोंग कर रहा है, a के पास बिलोंग कर रहा है, a के पास है। यहाँ पे हम लोग a इंटरसेक्शन b में मान के चले थे और a में बिलोंग करा दिया, तो देयरफॉर वी कैन से दैट a इंटरसेक्शन b जो होगा वो सबसेट होगा किसका बच्चों, a का बच्चों। देखिए बच्चों ये यही चीज लगाया, यहाँ पे x यहाँ पे बिलोंग किया था, लेट किया था, अब बिलोंग कहाँ करा दिया, a में, तो a इंटरसेक्शन b इज अ सबसेट ऑफ a। राइट है बच्चों, ये चीज आ गई सब लोग को। अब a सबसेट होना चाहिए a यूनियन b का, तो चलिए देखते हैं आगे। तो x बिलोंग कर रहा है a में, तो अगर x a में बिलोंग कर रहा है तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि x बिलोंग कर रहा है a में और x बिलोंग कर रहा है b में। भाई और का मतलब यहाँ पे क्यों लगाया गया बच्चों, हमें लाना है यूनियन, तो थोड़ा समझना पड़ेगा आप लोग को। भाई x बिलोंग कर रहा है a में, तो ये तो आ ही गया है। ठीक है, तो x a में बिलोंग कर रहा है, या हो सकता है x b में बिलोंग करे, हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, तो और लिखा है बच्चों, x a में तो बिलोंग कर रहा है, और x कहाँ बिलोंग कर रहा है बच्चों बताइए, b में बिलोंग कर रहा है। ये लाइन थोड़ी सी डिस्टर्ब कर रही है आप लोग को, तो प्लीज समझिए, यूनियन लाना है तो ये आप लोग को समझना पड़ेगा कि अगर a में माना है हमने, x a में बिलोंग कर रहा है, तो a में भी हो सकता है, या हो सकता है b में भी हो सकता नहीं भी हो, और लगाया इसलिए बच्चों। तो इसलिए x बिलोंग करेगा कहाँ पर, a यूनियन b में बिलोंग करेगा बच्चों।
एक्स बिलोंग करेगा कहाँ पे, ए यूनियन बी में। एक्स हमने ए में लेट किया था, बिलोंग कहाँ करा दिया, ए यूनियन बी में, तो देयरफॉर ए जो होगा वो सबसेट होगा बच्चों किसका, ए यूनियन बी का। तो देयरफॉर वी कैन से दैट, हम लोग कह सकते हैं क्या कि ये फर्स्ट से और सेकंड से, ध्यान से देखिए, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से ए इंटरसेक्शन बी सबसेट होता है ए का, और ए इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी का। बच्चों थ्योरम बहुत इजी है, बट बच्चों आप लोग को जब करना पड़ेगा तो दिक्कतें क्रिएट होगी ना। ये आप लोग को समझना है कि कैसे आया, ये भैया ने कैसे लिया। तो पहले तो जो लाना है तो पहले उसमें लेट करिए एक्स, ठीक है। अब इसका मतलब जो होता है एक्स ए के पास भी होगा, इसका मतलब होता है एंड एक्स किसके पास होगा, बी के पास। ये साइन लगाएंगे इम्प्लाइज दैट का। फिर नीचे इम्प्लाइज दैट हमें लाना है यहाँ ए, तो एक्स बिलोंग करा दिया ए में, तो देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी सबसेट होगा किसका बच्चों, ए का। बी यहाँ पे छोड़ दिया। अगर यहाँ बी लाना होता तो हम लोग यहाँ बी ले लेते हैं बच्चों यहाँ पे, ठीक है। अब ये लाने के लिए पहले हमने एक्स बिलोंग कर रहा है ए में, ये तो मान लिया, हाईलाइट कर लिया। तो एक्स ए में बिलोंग कर रहा होगा या फिर एक्स बी में बिलोंग कर रहा हो भी या नहीं भी हो रहा है, क्योंकि और लगा दिया। तो एक्स अगर ए या फिर बी में बिलोंग कर रहा तो पक्की बात है कि एक्स बिलोंग करेगा ए यूनियन बी में, क्योंकि लाना भी हम लोग को। तो बस ये ए जो हो गया सबसेट हो जाएगा इसका ए यूनियन बी का। तो देयरफॉर फर्स्ट सेकंड देखो बच्चों ध्यान से, ये इसका सबसेट है और ए इसका है, तो मतलब ये ए इंटरसेक्शन बी सबसेट है ए का, ए सबसेट है किसका, ए यूनियन बी का। बोलिए बच्चों थ्योरम फर्स्ट आप लोग को बहुत ही अच्छे से आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे। चले आगे बच्चों थ्योरम 2 पर। तो चलिए देखते हैं बच्चों थ्योरम 2 नेक्स्ट पेज पे। बच्चों देखते हैं बच्चों थ्योरम सेकंड बच्चों, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी और इफ एंड ओनली इफ। भाई इसका मतलब आप लोग को पता होना चाहिए कि ये दो क्वेश्चन हो गए यहाँ पे। जब ये साइन लग गया दो क्वेश्चन हो गए, मतलब अगर ये है तो ये प्रूव करो, अगर ये है तो ये प्रूव करो। तो दोनों प्रकार से आप लोग को ये प्रूव के दिखाना पड़ेगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है। तो पहले हम लोग यहाँ पे क्या मानेंगे कि ये मान लेते हैं, ठीक है। पहले ये मान लेते हैं और ये प्रूव करके हम लोग यहाँ पे इसको दिखा देंगे बच्चों, ठीक है। फिर ये मान लेंगे, फिर इसको प्रूव करके दिखा देंगे बच्चों, ठीक है। तो अब इसको हम लोग लेके चलेंगे और ये प्रूफ करेंगे ए इज इक्वल टू बी। तो देखिए बच्चों अब हम लोग को ए इज इक्वल टू बी प्रूव करना है, तो लेट कर लेते हैं एक्स कोई एलिमेंट है जो कि कहाँ बिलोंग कर रहा है, ए में बच्चों, ठीक है। ए में हमने मान लिया एक्स कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट है जो कि ए में बिलोंग कर रहा है। तो अगर एक्स बिलोंग कर रहा है ए में, तो हो सकता है और एक्स बिलोंग कर रहा हो बी में भी बच्चों, और लिख दिया। या फिर तो इसका मतलब ये हो गया कि x बिलोंग कर रहा होगा a यूनियन b में बच्चों। बताइए भाई a के पास होगा या b के पास होगा, है ना, किसी एक के पास तो होगा। x में तो लेट, x जो है a में तो लेट किया है बच्चों, तो a के पास तो पक्का होगा, b के पास हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है बच्चों यहाँ पे। बट x पक्का बिलोंग करेगा a यूनियन b, क्योंकि यूनियन का मतलब ही होता है दोनों को मिला कर लिखना। तो जब मिला के लिखेंगे तो x a के पास है तो a यूनियन b के पास पक्का आएगा बच्चों। तो x बिलोंग करेगा a यूनियन b के पास। तो x जो है वो बिलोंग करेगा a इंटरसेक्शन b के पास। ये कैसे होगा, ये कोई नियम तो होता नहीं है। देखिए ऊपर क्वेश्चन में मैंने क्या लेट किया है कि a यूनियन b जो है वो a इंटरसेक्शन b के हमें दे रखा है, पहला दे रखा है हम लोग को, ये चीज़ हम लोग को दे रखी है ना, ये प्रूफ कर रहे हैं हम लोग, तभी तो x a में मांग चल रहे हैं बच्चों यहाँ पे। तो इसका मतलब है अगर a यूनियन b में बिलोंग कर रहा है तो a इंटरसेक्शन b में बिलोंग करेगा बच्चों, इक्वल दे रखा है। ओके बच्चों, तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसका मतलब हुआ x बिलोंग कर रहा होगा a में एंड x बिलोंग कर रहा होगा b में। अब एंड आ गया, और एंड का मतलब होता है दोनों के पास, तो x पक्का है कि b के पास भी बिलोंग कर रहा होगा। हम a के पास मान के चले और b में बिलोंग करा दिया, तो देयरफॉर इसका मतलब हो गया a इज अ सबसेट ऑफ b। यही तो हुआ, बताइए a इज अ सबसेट ऑफ b, लेकिन हमें प्रूव करना है a इज इक्वल टू b। तो सिमिलरली हम लोग उल्टा भी कर सकते हैं, x बिलोंग्स टू b लेके चलेंगे बच्चों, और b जब लेके चलेंगे तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू b होगा और x बिलोंग्स टू a होगा। तो पक्की बात है कि x बिलोंग करेगा a यूनियन b में, है ना, और a यूनियन b में बिलोंग करेगा तो x बिलोंग करेगा a इंटरसेक्शन b में, राइट है बच्चों। और x a इंटरसेक्शन b में बिलोंग करा तो x बिलोंग करेगा बच्चों किसमें, a में, एंड x बिलोंग करेगा b में।
तो इसका ये मतलब हुआ x बिलोंग कर रहा है b में, x बिलोंग कर रहा है a में, तो a में तो पक्का बिलोंग कर रहा है, तो b इज अ सबसेट ऑफ a हो गया। तो देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड ये जो दोनों बने हैं बच्चों, आप लोग को पता होना चाहिए कि अगर a b का सबसेट है, b a का सबसेट है, तो देयरफॉर a इज इक्वल टू b होगा। बताइए, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड से मालूम है ना आप लोग को, अगर a b का सबसेट है, b a का सबसेट है, तो a और b क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे बच्चों, राइट। तो अभी हमने ये लेट किया और ये वाला हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। नाउ अब हम लोग लेट करेंगे a इज इक्वल टू b और हम लोग को प्रूव ये करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। a इज इक्वल टू b लेट करेंगे तो क्या प्रूव करना होगा, a यूनियन b इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b बच्चों, राइट। तो इधर कर देते हैं बच्चों। नाउ लेट, यहां देख लीजिए बच्चों, नाउ लेट a इक्वल टू b, a इज इक्वल टू b, a इक्वल टू b मान लिया। देन टू प्रूव हम लोग क्या प्रूव करना पड़ेगा, देन टू प्रूव हम लोग को प्रूफ क्या करना पड़ेगा भाई, a यूनियन b इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b। ठीक है, सब बच्चों को दिख रहा है, हाँ दिख रहा है साफ साफ बच्चों। कॉपी सीधी कर लेते भाई, टेढ़ी हो गई है, हाँ सीधी है बच्चों, 1 मिनट, हाँ बच्चों सीधी है, ठीक है। तो ये हम लोग को अब प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। a इज इक्वल टू b हमने लेट कर लिया है, ठीक है, और हम लोग को ये प्रूव करना पड़ेगा। तो फिर इसे मान लीजिए आप एलिमेंट, लेट x कोई एलिमेंट है आर्बिट्रेरी, जिसको प्रूफ करना उसी मानिए बच्चों, जो दे रखा उसको फिर यूज करेंगे बाद में। x बिलोंग कर रहा है a यूनियन b में, तो अगर a यूनियन b में बिलोंग कर रहा है तो x बिलोंग करेगा a में और x बिलोंग करेगा b में बच्चों, है ना। x a में होगा या फिर x b में होगा, क्योंकि यूनियन लिखा है ना बच्चों। अब यहां पर ध्यान दीजिए, a इक्वल टू b है तो x इज बिलोंग्स टू a और x बिलोंग b की जगह मैंने क्या लिख दिया, a, ठीक है। x सॉरी, यहाँ x बिलोंग्स टू, क्योंकि a इज इक्वल टू क्या है बच्चों, b है, तो यहाँ x बिलोंग्स टू a लिख दिया, यहाँ पर भी a, यहाँ पर भी a। तो अब दोनों जगह a आ गया है, तो क्या हम लोग यहाँ पे a और यहाँ पे एंड ले सकते हैं, क्योंकि भाई दोनों जगह ही a आ गया है तो एंड लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ x बिलोंग कर रहा है a में, यहाँ भी x बिलोंग कर रहा है a, मतलब दोनों ही a के पास बिलोंग कर रहा होगा। तो मैंने एंड लगा दिया, और एंड लगा दिया तो फिर हमने क्या बोला कि यहाँ पर एंड लगा दिया है, तो अब x बिलोंग कर रहा है a की जगह फिर b रख दीजिए। तो इसका ये मतलब हो गया कि x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन भी हो जाएगा बच्चों, है ना। एंड आ गया ना बच्चों, यहाँ पे पहले हमने चला के ये दिखाई, b को पहले a लिखा, अब और है तो a दोनों जगह है तो भाई एंड आ जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई a दोनों के पास बिलोंग कर रहा होगा, तो भाई दोनों के पास है तो एंड लगा दीजिए। अब फिर एंड आ गया तो फिर हमने a की जगह क्या कर दिया, b कर दिया, a इज इक्वल टू b दे रखा है बच्चों। अब एंड आ गया है, इंटरसेक्शन लग जाएगा, a इंटरसेक्शन b में बिलोंग करेगा। तो देयरफॉर वी कैन से दैट कि a यूनियन b जो होगा वो सबसेट होगा, किसका, सबसेट, सॉरी सबसेट होगा a इंटरसेक्शन b का। तो सिमिलरली भाई दूसरा हम नहीं करेंगे बच्चों, दूसरा सेम लगेगा। सिमिलरली आप लोग कह सकते हैं कि a इंटरसेक्शन b भी सबसेट होगा a यूनियन b का। तो देयरफॉर a यूनियन b जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके, a इंटरसेक्शन b के बच्चों। ठीक है बच्चों, आगे सभी लोग को कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे, बताइए बच्चों। सिंपल सी थ्योरम थी बच्चों, सिंपल इसको प्रूफ करना था, ठीक है। चलिए अब देखते हैं थ्योरम नंबर 3 बच्चों यहाँ पे, ठीक है। देखते हैं बच्चों थ्योरम नंबर 3 जो कि लास्ट है बच्चों। यहाँ पर भी इफ एंड ओनली इफ लगा, मतलब कि 2 क्वेश्चन है, पहले ये लेके चलेंगे तो ये प्रूफ करेंगे, फिर ये लेके चलेंगे ये प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो पहले हम प्रूफ करते हैं, ये लेट कर लेते हैं, ठीक है। ये हम लोग को गिवन है और ये हम लोग को प्रूफ करना है, ठीक है। तो लेट हम लोग को गिवन क्या है, a इंटरसेक्शन b इक्वल टू में a, और देन वी हैव टू प्रूफ, वी हैव टू प्रूफ, हम लोग को क्या प्रूफ करना पड़ेगा, a इज अ सबसेट ऑफ b। हम लोग को प्रूफ करना पड़ेगा a जो है वो b का क्या है, सबसेट है, राइट। तो समझिए हमने कहा था जो गिवन है उसका यूज पहले ना करिए, जो सब प्रूफ करना उस पर गौर करिए।
ए सबसेट है बी का, तो तभी तो प्रूव होगा जब हम इसमें एक्स लेके चलेंगे और प्रूफ कर देंगे एक्स बी में भी बिलोंग कर रहा तो सबसेट हो जाएगा बच्चों। तो लेट कर लेंगे एक्स बिलोंग्स टू ए, जो प्रूफ करना है प्लीज उस पर गौर करिए। एक्स बिलोंग्स टू ए कर रहा है तो इसका ये मतलब है कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या दे रखा है ए, तो एक्स जो है वो बिलोंग करेगा ए में बिलोंग करा तो ए इंटरसेक्शन बी में बिलोंग करेगा। डायरेक्ट यूज करिए यहाँ पे, ठीक है बच्चों, ये आ गया। और क्योंकि सिंस ए इज इक्वल टू क्या दे रखा है ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, तो इसका मतलब हुआ एक्स ए के पास भी होगा एंड एक्स जो होगा वो बी के पास भी होगा, राइट है। अब इसका ये मतलब है कि x जो है पक्का x जो है वो b के पास बिलोंग करेगा, ठीक है, और x b के पास बिलोंग करेगा, देयरफॉर a जो है वो सबसेट कहलाएगा बच्चों, किसके पास, किसका बच्चों, b का सबसेट होगा, राइट है। तो a इज द सबसेट ऑफ b, राइट है। इसमें आ गया पहला पार्ट बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है। नाउ अगेन लेट, अब हम लोग फिर से लेट करेंगे A is a subset of B, तो टू प्रूफ क्या करना पड़ेगा, टू प्रूव दैट, अगर हमने ये लेट कर लिया तो प्रूव करना पड़ेगा A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A, ठीक है। फिर मैं आप लोग को बोल रहा हूँ ये इक्वल प्रूव करना है, तो किसी एक मान लीजिए एलिमेंट, चाहे इसमें मानिए चाहे इसे मान लीजिए, ठीक है। तो पहले मैं मान लेता हूँ, लेट कर लेता हूँ x बिलोंग कर रहा है A में, ए ले तो सिंपल रहेगा पहले यहाँ पे, ठीक है। तो फिर दूसरा भी लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि एक से काम चल जाएगा, ठीक है। अगर x ए में बिलोंग कर रहा है तो x, समझिए ध्यान से, यहाँ पे x अगर ए में बिलोंग कर रहा होगा तो x पक्का है कि ए इंटरसेक्शन ए में भी बिलोंग कर रहा होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, इंटरसेक्शन बनाना पड़ेगा ना बच्चों, तो इंटरसेक्शन बनाने के लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आप लोगों को, कि हमें इंटरसेक्शन बनाना पड़ेगा कि x अगर ए में है तो ए इंटरसेक्शन ए में भी होगा। अब ए इंटरसेक्शन ए में है तो समझिए ए इंटरसेक्शन बी में भी होगा, क्यों, सिंस ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए सबसेट है किसका, बी का। तो अगर ए के हर एक एलिमेंट बी के पास हैं तो पक्की बात है कि ए इंटरसेक्शन ए है, तो यहाँ ए इंटरसेक्शन क्या हो सकता है बच्चों, बी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इंटरसेक्शन मतलब होता है कॉमन एलिमेंट, तो बी के पास तो बी एलिमेंट होंगे, वहाँ पे जो भी ए के पास हैं वो सभी एलिमेंट होंगे बच्चों, तो यहाँ बी ले सकते हैं बच्चों। यहाँ पे थोड़ा समझिए फिर से, ए के जितने, अच्छा ए इंटरसेक्शन ए का मतलब है कि ए में कॉमन, तो सभी एलिमेंट आ जाएंगे बच्चों यहाँ पे। अब जब बी ले लेंगे तो बी के पास सभी एलिमेंट हैं जो ए के, क्योंकि ए सबसेट है तो ए के सभी एलिमेंट बी के पास हैं और सभी एलिमेंट हैं, इसका मतलब है कि ए इंटरसेक्शन जो बी है वो भी क्या, एक्स जो है वो भी सबसेट हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी का बच्चों, क्योंकि सभी एलिमेंट कौन मिलेंगे बच्चों यहाँ पे, ठीक है, जो भी ए के पास हैं। अब इसका अब यहाँ पे देखिए यही तो हम लोग को लाना था, तो देयरफॉर वी कैन से दैट ए इज अ सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, लेकिन हमें प्रूव करना है इक्वल टू, तो अभी काम खत्म नहीं हुआ, अभी हम लोग को और करना पड़ेगा। तो लेट क्या करेंगे, फिर से हम लोग लेट करेंगे x बिलोंग कर रहा है a इंटरसेक्शन b में। अगर x बिलोंग कर रहा है a इंटरसेक्शन b में तो x बिलोंग करेगा a में, एंड होता है ना बच्चों, इंटरसेक्शन मतलब होता है एंड, x बिलोंग करेगा b में, तो x a में बिलोंग करेगा एंड, ध्यान देना, अगर देखिए यहाँ पर a जो है वो सबसेट है किसका, b का, ठीक है। तो a अगर x बिलोंग कर रहा है b में, समझिए यहाँ पे x बिलोंग कहाँ कर रहा है बच्चों, b में, तो ये x a में भी तो बिलोंग कर सकता है बच्चों, बताइए बताइए भाई, ये x जो है b के पास है, a का हर एक एलिमेंट कहाँ बैठा है बच्चों बताइए, b के पास है, a का हर एक एलिमेंट b के पास है, x a के पास है तो पक्की बात है ए के पास भी होगा, एंड लगा सकते हैं यहाँ पे, तो दोनों में एंड लगा दिया बच्चों। तो x अगर इसके पास ए तो एंड लगा लीजिए, क्यों, क्योंकि हमें चाहिए ना कि x बिलोंग कर जाए ए में, x ए में चाहिए बच्चों, तो ए में आ गया बच्चों। तो देयरफॉर वी कैन से दैट ए, थोड़ा कॉपी ऊपर कर लेते हैं, हाँ ठीक है, बस ए इंटरसेक्शन बी इज अ सबसेट ऑफ
ए होगा बच्चों यहाँ पे। चाहे तो आप ये लाइन ना लिखिए, डायरेक्ट लिखिए कि ए के पास आ गया तो ए यहाँ पे लिख देंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी जो होगा सबसे हो जाएगा किसका, ए का। तो देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से वी कैन से दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर बताइए, ए हो जाएगा बच्चों। राइट है बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों बताइए, ए हो जाएगा। बताइए चीज़ आ गई आप लोग को। थोड़ा सा थ्योरम में आप लोग को प्लीज़ मैनेज करना पड़ेगा, थोड़ा सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये नहीं कि आप लोग देख के कर लेंगे, नहीं नहीं नहीं, आप लोग को एक बार दो बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा क्या कब करें। बस हम लोग को हम आपको ये हिंट दे सकते हैं, जो भी प्रूफ करना है उस पर मेन फोकस करिए, जो भी प्रूफ करना है उस पर मेन फोकस करिए। जो उस पर फोकस करेंगे तो उसमें लेट करेंगे एलिमेंट, तो थोड़ा सिंपल लगेगा आप लोगों को करने के लिए बच्चों, ठीक है। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए बच्चों। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।